क्या सोच रहे हो भाई कि मैं तुम्हें ये मील्स क्यों दिखा रहा हूँ, ये खुद को खाते हुए क्यों दिखा रहा हूँ, ये हर बार सिर्फ मील्स की ही स्लाइड्स क्यों आती जा रही हैं? क्योंकि भाई तुम सब ना, मुझे जो इंस्टा पे भी डीएम्स आते हैं वो भी हमेशा इसीलिए आते हैं कि भाई मुझे क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए, कितने सेट्स रखने चाहिए, कितनी वॉल्यूम करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बट मैं उन्हीं लोगों को देखता हूँ कि ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद भाई कुछ लोग तो मुझे पान की दुकान में दिख जाते हैं। भाई इससे बड़ी बात मैं तुम्हें क्या बोलूँ। ट्रेनिंग ख़त्म करके तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद तुम लोग घर जाके कुछ भी जो भी बना है वो खा लेते हो, ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद तुम लोग मोमोज़ खा लेते हो, ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद तुम लोग नूडल्स खा लेते हो, और उसके बाद सोच रहे हो कि यार तुम्हारी फिज़ीक नहीं बन रही, और फिर तुम दूसरे के ऊपर ओपिनियन डाल देते हो कि भाई इसने तो पक्का इंजेक्शन लिया होगा, या इसने तो डिब्बे खा के बनाई है, या इसने ये किया होगा, या वो किया होगा, या ये किया होगा। भाई कभी तुमने खुद सोचा है कि उतनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद अगर तुम खुद की बॉडी में उतना प्रोटीन या उतनी डाइट नहीं डालोगे तो कहाँ से होगी यार तुम्हारी रिकवरी? बहुत बेसिक सी चीज़ है कि खुद पे तुम एक बहुत अच्छी बाइक खरीदो और उसका जो फ्यूल टाइप है वो डिफरेंट है, बट उसमें तुम ऑर्डिनरी फ्यूल डाल दो तो तुम्हें वो वैसी परफॉर्मेंस ही नहीं देगी। वो 20 लाख वाली बाइक भी तुमको 2 लाख की ही परफॉर्मेंस देगी। तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है यार, जब तुम अपनी वर्कआउट पे, अपनी फिज़ीक पे, अपनी बॉडी पे, अपनी ट्रेनिंग पे इतना काम कर रहे हो, बट उसके बाद भी अगर तुम उसमें फ्यूल करने के लिए उस लेवल की डाइट नहीं डालोगे तो कोई सेंस नहीं है भाई उस वर्कआउट का, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। और उसके बाद यार एक बहुत बेसिक सी चीज़ कि यार एक सेट अमाउंट होता है कि अगर तुम्हारा बॉडी वेट है तो एटलीस्ट उतना प्रोटीन इनटेक तो तुम्हारा हो, या फिर उतनी स्लीप तो तुम्हारी कंप्लीट हो। मैं मानता हूँ हर दिन सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो यार। या फिर ये सोचो मत कि मुझे बेस्ट बनना है, क्योंकि बेस्ट बनने के लिए ना सबसे बड़ी क्वालिटी जो चाहिए वो ये है कि ये सोचना बंद कर दो कि मैं इससे बोर हो रहा हूँ या मैं डेली यही कर रहा हूँ। बेस्ट बनने की सबसे बड़ी काबिलियत ही यही है कि तुम्हें डेली सेम चीज़ करनी पड़ती है। उसके बाद ही, क्योंकि यार ऐसे थोड़ी बड़े लोगों ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो डेली कंसिस्टेंसी जब तुम किसी भी चीज़ में दिखाओगे अपने आप परफेक्शन आएगा। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्कआउट की वीडियो सिर्फ मैं इसलिए डालता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मेरी स्प्लिट क्या है, और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम भी वही वर्कआउट कर सकते हो, वरना तुम अलग भी कर सकते हो। बट मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं डेली शो अप होता हूँ, नो मैटर वॉट, बट मैं डेली शो अप होता हूँ, जो मेरे लिए तो सबसे मैंडेटरी चीज़ है। इस वीडियो में मैंने पहली एक्सरसाइज जो ली थी वो बेंच की ली थी, दूसरी मैंने फ्लाइज ली है, तीसरी मैंने केबल ली, फिर मैंने पेग डेक फ्लाई ली। ये था मेरा एक बहुत क्रेजी सा चेस्ट वर्कआउट। और अगर मेरे अंदर डाइट ना हो तो ये जो मैं लास्ट के रेप्स निकालता हूँ ना, मेरी रेप रेंज 10 से 12 रेप्स कंप्लीट होने के बाद भी जो मैं लास्ट के अपने रेप्स देता हूँ पूरी अपनी एफर्ट लगाने के बाद, उसके लिए मुझे कोई बहुत तेज़ वेट चलाने की ज़रूरत नहीं है यार। अपने एफर्ट निकालने के लिए मैं स्टिल अपनी मसल को कंट्रोल रखता हूँ, और जितनी परफॉर्मेंस मुझसे हो सकती है मैं उससे 2 से 3 रेप्स ज़्यादा देता हूँ, जिसकी मेन वजह है मेरी डाइट। अगर वो नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कम स्लीप के साथ मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊँगा। चेस्ट के साथ मैंने दूसरी मसल जो ट्रेन करी थी वो बाइसेप करी थी। बाइसेप की पहली एक्सरसाइज मैंने शॉर्ट हेड के लिए ली थी प्रीचर कर्ल, फिर इसी पे ही मैंने डंबल्स लिए थे, क्योंकि डंबल्स भी मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। और डंबल का कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है क्योंकि आप उसमें ग्रिप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो। पूरी ग्रिप रोटेट करने के बाद मैंने डंबल से भी प्रीचर पे ही शॉर्ट हेड के लिए कर्ल्स लिए, और कर्ल्स ख़त्म करने के बाद मैं चला गया पोजिंग करने अपने वॉशरूम में, जिम के जो कि जहाँ की लाइटनिंग मुझे ठीक लगती है, बट हाँ इनफ है मेरी मसल्स को विजिबल करने के लिए। और पोजिंग करते टाइम भी पंप अच्छा आ गया था मुझे, और पूरी बॉडी की जो कंडीशनिंग है वो धीरे धीरे और बेटर होती जा रही है। साइज बढ़ता जा रहा है, मसल मास बढ़ता जा रहा है, और सबसे मेन चीज़ मसल मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। और मसल मैच्योरिटी नेचुरली बढ़ाना ही सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि साइज़ और विजुअल मसल वो आने लगती है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी होती है उसको लाने में टाइम लगता है। कल मिलते हैं भाई इसके